बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, मुख्तसर सी चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ करनी है। आप सब हज़रात को मैं इस बात के लिए खुली इजाज़त दूंगा, अगर मेरी बात गलत लगे तो आपने लिहाज नहीं करना, खड़े होके कहना हाफिज़ साहब आप गलत कह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्फाज भी वापस ले लूँगा, माज़रत भी करूँगा, लेकिन अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यार हम महफिल में जाते हैं लेकिन जैसे जाते हैं वैसे उठ के वापस आ जाते हैं, जो सुनते हैं उस पर अमल नहीं करते। मेरा अपना एक अकीदा है, आप 100 महफिलों में जाओ, जो सुनो उस पर अमल ना करो, इसकी बजाय आप एक महफिल में जाओ, जो सुनो उस पर अमल करो, ये 100 महफिलों में जाने से बेहतर है। तो भाई मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की, मैं गलत तो मेरी इस्लाह कर दो, और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो हम सारे अपनी इस्लाह कर लें। क्या ख्याल, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सभी कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा और करीब आ जाओ यार, आ जाओ करीब करीब। अगर बड़े बड़े हो जाएं तो वो आके करीब तशरीफ ले आए। आज मैंने ना आपको एक नुस्खा बतलाना है जिसकी हर बंदे को आजकल बड़ी अशद ज़रूरत है। हर बंदा ही इस मुसीबत में मुब्तला है। वो क्या है? महंगाई का अजाब। महंगाई का इलाज क्या है? सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तंग दस्त बड़ा रहता हूँ, कर्ज के बोझ के नीचे भी दबा रहता हूँ। अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की मेरा कर्ज उतर जाए और कम अज़ कम 2 वक्त पेट भर के खाना ही मुयस्सर आ जाए, लेकिन बात नहीं बन सकी। जब हर तरफ से मायूस हो गया तो आपकी बारगाह में आ गया हूँ, आप मुझे कोई नुस्खा बतलाओ, मेरी मुश्किल आसान हो जाए। यहाँ मैं एक छोटा सा इशारा कर दूं, छोटा सा इशारा करो। आज कुछ ऐसे अफराद हैं जो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह करते हैं, अल्लाह से सब कुछ होने की उम्मीद और मखलूक से कुछ ना होने की उम्मीद। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, बस अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, बस अल्लाह। और मैं दुख के साथ कहता हूँ, हमारे सुन्नी वो बेचारे अपने उलमाए कराम से इल्म हासिल नहीं करते, तो फिर जिनके पास बैठते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। हालांकि देखा जाए, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो कहते हैं अल्लाह से सब कुछ होने की उम्मीद, मखलूक से कुछ ना होने की उम्मीद, और हम चुप करके सुन रहे होते हैं। हालांकि वो इतनी सख्त बात कह गया है, वो तो मेरे आका की शफात का भी इनकार कर गया है, और हम चुप करके बैठे होते हैं। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में से ही है ना, और सरकार हमारी शफात करेंगे ना, तो जो कहते हैं मखलूक से कुछ ना होने की उम्मीद, उसने तो सरकार की शफात का भी इनकार कर दिया। यार मज़ेदारी तो ये है, जब वो कहें कि अल्लाह से सब कुछ होने की उम्मीद, मखलूक से कुछ ना होने की उम्मीद, तो तुम उठ के चले जाओ
वो कहें क्यों जा रहे हो, कह रहे तू भी तो मखलूक है, तू इससे भी मुझे कुछ फायदे की कोई उम्मीद नहीं है। किस कदर जुल्म है यार, इतनी सख्त गलत किस्म की बातें वो करते जाते हैं और हम अपने उलमाए किराम से जाके तस्दीक भी नहीं करते, बस जो कहते हैं बाजी वो कुरान के मुताबिक कह रहे हैं जी। देखो कुरान में आया है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला हमारी शरअ से ज़्यादा करीब है। जब अल्लाह हमारे करीब है फिर हमें किसी के पास जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों दरबार में जाते हो, क्यों वलियों के पास जाते हो। तो मैं हाथ बांध कर एक बात कहूँगा, जो कहता जी मत किसी के पास जाओ, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है। जब ये बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते, बोलो तो सही यार। थोड़ा सा यार मैंने देखो कितनी बात आसान सिखा दी, मैं गलत हूँ मेरी सलाह करो यार। जब डॉक्टर के पास जाते हैं शिफा देने वाला तो तेरी शादाक से ज्यादा करीब है, क्यों जाके लाइन में लग रहा है, क्यों जाके पैसे खर्च कर रहा है, क्यों जाके पेट चाक करवा रहा है। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, जाते कि नहीं जाते, बोलो तो सही यार। फिर मुकदमा फंस जाए तो वकील के पास वो 2-2 लाख रुपया लेके तो फिर भी तारीख पे नहीं पहुंचता, तो वकील तो तेरी शादाक से ज्यादा करीब है। यार मुझे ये बतलाओ, कुरान जिस हस्ती पर नाजिल हुआ वो ज्यादा समझता है या आज का मुल्ला ज्यादा समझता है, बोलो तो सही यार। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए ये था कि उस सहाबी से कहते भाई अल्लाह तेरे भी मेरे भी करीब है, तेरे भी करीब है, मेरे पास क्या, जाओ जाकर आपसे मांगो। यार किसी से भी सरकार ने ये फरमाया हो कि अल्लाह तेरे भी करीब है, मेरे भी करीब, मेरे पास क्या लेने आए हो। और यार सरकार की बारगाह तो वो बारगाह है, अगर तीर लगा है डेला बाहर आ गया है तो तेली पे रख के हाजिर हो गया, यार से इस अख नूं ते सही कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं कहा मैंने मेयो हॉस्पिटल थोड़ी खोला हुआ है, यहां तो कटे हुए बाजू लेकर आ रहे हैं, सरकार का लुआबेदान लगते बाजू सही हो रहे हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सुन्नियों का अकीदा क्या है, अली में कमाल नहीं है, कमाल मेरे आका की जात में है, जिसको चाहे अता फरमा दे। नहीं समझ आ रही यार, 3 दिन हो गए खैबर का किला फतह नहीं हो रहा, तो अली भी तो उसी लश्कर में है ना, फतह क्यों नहीं हो रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शारवा सुबह हम जिसको भी झंडा देंगे रब ताला उसी के हाथ से फतह करवा देगा। ये सरकार की अता है और सहाबा इकराम के अकीदे पर कुर्बान जाओ। वो समझते थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी कमजोर को भी पकड़ा देंगे उसके साथ साथ से भी रब ताला फतह करवा देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफर में अली किधर है, यार सल्लम वो तो बीमार हैं, उनको तो आंखों में दर्द होता है, वो तो चल नहीं सकते, फरमाया बुला के ले आओ। अली क्या बात है यार सल्लम, मेरी आंखों में अशोबे चश्म, आंखों में दर्द है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जब लुआबे दहन लगा मेरी बीमारी भी दूर हो गई और ताकत इतनी आ गई कि मैंने एक हाथ से खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के पहन। इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह फरमाते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे,
फिर न मानेंगे कयामत में। अगर तू मान गया, कयामत के रोज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफात कुबरा का आप दरवाजा खोलेंगे, सरकार से हम शफात फरमा रहे होंगे। अब एक बंदा कहेगा जी मेरी भी मदद करो, तो सरकार फरमाएंगे दुनिया से फतवे लाना से चल भाग यहां से, किधर जाओगे। इसलिए फरमाते आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत के अगर मान गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ाती कुछ भी नहीं है, सब रब की अता से है। जिसको रब ताला जो भी ताकत दे दे, ये असल में डायरेक्ट सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत है। और हकीकत में देखा जाए ये अल्लाह ताला की ही तारीफ बयान हो रही है। फूल की तारीफ असल में फूल बनाने वाले की तारीफ है। अगर इमारत की कोई तारीफ करता है तो इमारत बनाने वाले की तारीफ है। सरकार की तारीफ असल में रब की तारीफ है। तो खुदारा थोड़ा सा आंखें खोलें, हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं, लोग हमारे ईमानों पर डाके डाल रहे हैं। कहता जी या रसूल अल्लाह कहोगे तो शिरक हो जाएगा। अब हम भी बैठे हुए हैं, सीरियल आते जाते हैं, ठीक है जी ऐसा ही होगा। यार मुझे अपनी ईमानदारी से, मस्जिद में बैठे झूठ ना बोलना, बात सच्ची करना। जब कब्रिस्तान जाते हैं वहाँ क्या दुआ पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम, ऊंची बोलो यार, नहीं हाले भी सारे की आवाज़ अस्सलामु अलैकुम। जे कबर वाले या कहना जायज़ है तो मेरे आका नू या कहना क्यों मौत पैंदी। जी जिंदा को कह सकते हो, जो फौत है उसको या नहीं कह सकते। भाई कब्रिस्तान में जाकर क्या पढ़ते हो? कोई माई का लाल ये बतला दे कि ये हदीस किसी बरेलवी ने लिखी है, ये दुआ कौन पढ़ता था? ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते। और सच्ची बात बतलाऊं, हमारी उतनी देर तक नमाज ही नहीं होती जितनी देर तक हम सरकार को या रसूल अल्लाह नहीं कहते। जितनी देर तक नमाज के अंदर आप अत्तहियात नहीं पढ़ते और ये कहते हो सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसका मतलब ही है या रसूल अल्लाह ताड़े उत्ते मैं सलाम भेजना पियावा। हमारी नमाज ही नहीं होती। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से ये नहीं फरमाया मेरे पास क्या लेने आ गए हो, अल्लाह तेरे भी करीब है मेरे भी करीब है। यहाँ मैं थोड़ा सा मसला आपका हल कर दूँ, अगर मेरी बात याद रहेगी तो अल्लाह ताला ईमान सलामत रखेगा इंशाअल्लाह ताला। हम वलियों के पास क्यों जाते हैं भाई? अल्लाह ताला कुरान मजीद में आया ना, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है। तो फिर हम वलियों के पास क्यों जाते हैं? हमारे पास इसका जवाब क्या है? ऐसे जवाब ज़हन च रख लोगे कि नहीं रखोगे? तो बड़ी तवज्जो न सुनना, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ हमारे ही करीब नहीं है, वो काफिर के भी करीब है, वो मुशरिक के भी, थोड़ा जा ऊंची आवाज़ में, वो ईसाई के भी, वो हिंदू के भी, वो सिख के भी, वो मुसलमान के भी, वो काफिर के भी, वो मुशरिक के भी। रब ताला हर एक के करीब है, लेकिन हर बंदा रब के करीब नहीं है। ये आपने अजीब बात कर दी, रब हमारे करीब और हम रब के करीब नहीं है। और भाई अगर हर बंदा रब के करीब होता तो फिर रब ताला ये क्यों इरशाद फरमाता
कि जब बंदा फ़राइज़ वाजिबात अदा करने के बाद नवाफिल की कसरत करता है, फिर वो मेरे करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, और फिर एक मकाम कुर्ब वो भी आता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, उसकी जुबान बन जाता है जिससे वह बोलता है, उसके कान बन जाता जिससे वह सुनता है, और फिर वो मुझसे जो भी मांगता है मैं उसकी दुआ रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता हूँ। तो भाई हम वलियों के पास इसलिए जाते हैं कि जो मकाम कुर्ब उनको हासिल है, हमें हासिल। हम दुआ मांगें कबूल हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के वली का हाथ उठ जाए तो बेड़ा। यार आपको बड़ी एक इश्क और मोहब्बत की बात सुनाऊं, ये हमारा कुर्ब है, हम दुआ मांगे कबूल हो या ना हो, और अल्लाह के वली का मकाम कुर्ब क्या है, वो दुआ मांगे तो कबूल हो जाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कुर्ब कैसा है, सरकार दुआ भी ना मांगें, हाथ भी ना उठाएं, नमाज पढ़ते हुए सिर्फ दिल में ख्याल आया, अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हैं, रब तआला आयतें उतार देता है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ मेरे महबूब, हमने तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठता देख लिया है, तू जिधर चेहरा करेगा काबा उधर ही कर दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह हज़रत लिखते हैं, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी ना मांगे, रब ताला किबला तब्दील कर दे, तो जब वो दुआ मांग रहे होंगे या अल्लाह मेरे उम्मतियों को सलामती से गुजार दे, तो हम तो फिर वजद करते हुए गुजरेंगे यार। और एक और मसला हल कर दूं, कुछ लोग ये भी कहते हैं जनाब ठीक है जिंदा कोलों मदद लै लेनी चाहिए, जेड़े फौत हो जान उन्हां कोलों मदद क्यों मंगीए, जिंदा कोलों ते मदद लैना ना जायज़ है। तुसीं देखा ना जगह जगह दे उत्ते सैलाब फंड वालियां वास्ते मदद करो, उंज कहते ने किसी को मदद, तो जगह जगह ठइये ला के बैठे हैं, कहते ने जिंदा कोलों तो लै लवो, हकीम भी जिंदा वे, डॉक्टर भी जिंदा वे, वकील भी जिंदा वे, ये कोलों ते मदद लै लवो, जेड़े फौत हो जान उन्हां कोलों मदद वो ते नहीं मदद कर सकते। इदा मैं पहला जवाब तो तुहानू हदीस चो दे दिया ताकि तुहाडा ज़हन मुतमईन हो जाए। मेराज शरीफ की रात रब ताला ने 50 नमाजों का तोहफा दिया था। कितनी नमाजों का? थोड़ा जो ऊंची आवाज में बोलो। और ये 50 की 5 किसकी मदद से हुई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और वो तो पर्दा फरमा चुके हुए थे। जो पर्दा कर गए वो मदद नहीं कर सकते, असर इस अकीदे पर कायम है तो फिर नमाजें 50 ही पढ़ा कर। नहीं समझ लगी बात? और अगर ये समझता है जो पर्दा कर जाए वो भी मदद कर सकते हैं तो फिर 5 पढ़ रहा है तो सही पढ़ रहा है। दूसरी बात सुनो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा साथ तुम में से कौन है जो बिल्कीस शहज़ादी का तख्त यहाँ पर उसके आके मुसलमान होने से पहले पहले ले आए। तो एक जिन खड़ा हुआ था, कहने लगा मैं ले आऊँगा। पूछा कितनी देर में? कहने लगे आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले। ये मैं कुरान का वाक़या सुना रहा हूँ, सूरह नमल है 19वां पारा है, जाके चेक कर लेना। तो आपने फरमाया नहीं जल्दी चाहिए।
कुरान कहता है काल लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा मेरे पास किताब का इल्म है, मैं ले आता हूँ। पूछा कितनी देर में लाओगे? कहने लगा जी कबला अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक, आपको पलक झपकने में देर लगेगी, तख्त के आने में इतनी देर भी। और तख्त को एक छटांग दो छटांग का नहीं, 40 गज चौड़ा, 40 गज ऊंचा और 80 गज लंबा, इतना बड़ा तख्त जो 7 कोठरियों में मलके सबा में रखा हुआ था, वो पलक झपकने से पहले ले आए। जब ले आए तो फरमान लगे काल हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे ऊपर रब का फजल हुआ जो मैंने ला के दिखा दिया। इसका मतलब है जिस पर रब का फजल हो जाए वो तख्त को भी ला के दिखा सकता है। और ये जो तख्त ला कर दिखाया, ये अपनी जिस्मानी ताकत से लाए के रूहानी ताकत से? ऊंची बोलो यार जरा। जिस्मानी ताकत का जहां ताल्लुक है, मैं कहता हूं मेरे पलक झपकने से पहले आप बैठे हो, खड़े हो जाओ। आप खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो बैठ नहीं सकते। ये जिस्मानी ताकत का कमाल नहीं था, ये रूहानी ताकत का कमाल था। तो भाई जब मौत आती है तो जिस्म को मौत आती है, रूह को तो मौत है ही नहीं। जिसको मौत आ गई जिस्मानी ताकत तो खत्म हो गई। अरे रूह को तो मौत ही नहीं, रूहानी ताकत कैसे खत्म हो गई? लिहाजा जो अल्लाह का वली दरबार में बैठकर तख्त ला सकता है, वो अपने मिजार में बैठा भी मदद कर सकता है। आओ अब सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला तेरे भी करीब है मेरे भी करीब है, मेरे पास क्या लेने आगे हो? नहीं नहीं नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी 3 काम तुम कर लिया करो। कितने? थोड़ा जा ऊंची आवाज ना बोलो। 3 काम तुम कर लिया करो, तेरे घर में खैर व बरकत की मैं जमानत ये देता हूँ। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान इरशाद फरमाते हैं हमने उनको बड़ा तंगदस्त देखा, कर्ज के बोझ के नीचे दबा देखा, लेकिन जब उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया, रब ताला ने इतना नवाजा, सारे कर्जे भी उतर गए और इतनी दौलत मिल गई कि मदीने की गलियों में झोलियां भर भर के खैरात करते थे, दौलत खत्म नहीं होती थी। क्या ख्याल है आपको भी इस नुस्खे की ज़रूरत है कि नहीं है? थोड़ा जा ऊंची आवाज़ ना बोल दो, बतला दूं तो अमल कर लेंगे। लो जी, पहला काम फरमाया जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम कर दिया करो। घर में दाखिल हो तो घर वालों को, अगर घर में कोई नहीं तो खाली घर को ही सलाम कर देना, ये पहला काम। दूसरा काम फरमाया एक मर्तबा मुझ पर भी सलाम भेज देना। एक मर्तबा मुझ पर भी। अच्छा यार, मैं एक छोटा सा सवाल करूं। मैं मस्जिद में दाखिल हूं और मस्जिद में असलम मौजूद नहीं है, मैं कहूं असलम साहब सलाम अलैकुम, तो लोग कहेंगे पागल हो गया, असलम तो यहाँ है नहीं, सलाम किसको कर रहा है? बात समझ आ रही है ना? तो सरकार फरमाया अपने घर में दाखिल हो तो मुझ पर सलाम भेजना है। तो सलाम किसको कर रहे हो? मानना पड़ेगा हमारे नबी अल्लाह की अता से हाजिर व नाजिर हैं। जब सलाम करोगे सरकार सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं।
अगर अभी भी जहन मुतमईन नहीं हुआ तो मैं हदीस पाक का हवाला भी अर्ज कर दूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि भाई चंदा दो, इस्लामी लश्कर जिहाद पे जा रहा है तो चंदा दो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधा माल ले आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सारा ही माल ले आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सिद्दीक़ घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? अर्ज़ कहते हैं, अब कैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आए, बाकी सारा कुछ ही ले आया हूँ। ये कौन कह रहा है? जिसको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक़ तू क्या कह रहा है? मैं तो तेरे सामने हूँ, तेरे घर में नहीं हूँ। अरे सरकार ने मना नहीं फरमाया। इससे पता चला जो सिद्दीक़ का अकीदा है वही हमारा अकीदा है। अच्छा, अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और बड़ी प्यारी दलील दूं यार। मैं हाथ बांध के कहूँगा यार, देखो मेरी बात गलत लगे तो मेरी इस्लाह करो, और अगर है यार सही तो फिर यार इधर उधर की बातें मत सुना करो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया, आपने साथियों को इकट्ठा करके वसीयत फरमाई। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के जाके सामने रख देना, और फिर अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक़ आया है, अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार के पहलू में दफन कर देना, अगर ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। मैंने एक बात कही, आपने गौर नहीं किया यार। अगर गौर किया था तो आपकी तबीयत खुश हो जाती है यार। किसी से अभी ने इतराज नहीं किया, सिद्दीक़ तू क्या कह रहा है? सरकार को पर्दा फरमा, इतना अरसा हो गया, दरवाजा कैसे खोलेंगे? इससे पता हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी ऊंची बोलो, हमारा नबी। अल्लाह हज़रत यही तो फरमा रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक बंदा कहना, नहीं जी आप हज़रत साहब बात समझे नहीं। मैं कहा चल तू समझा ला यार। कहने लगा जी असल में वो अमीरुल मोमिनीन थे, कोई डर के नहीं बोले ऐसी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने मान लिया भाई डर गए होंगे, नहीं बोले होंगे, एतराज़ नहीं किया होगा। तो मैंने कहा जब आप पर्दा फरमा गए फिर तो डर ख़त्म हो गया ना, फिर आपकी वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है आपकी वसीयत पर अमल किया सहाबा किराम ने। चारपाई लाकर सामने रखी गई, और अगली बात सुनोगे आपको और बड़ा मज़ा आएगा। जिसने आगे बढ़ के अर्ज़ किया उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। दरूद सलाम पढ़कर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक़ आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा भी खोल दिया, और मिज़ारे पुर अनवा से आवाज़ आई, और सिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दो। मैंने कहा सिद्दीक़ तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। खुदारा सहाबा कराम के अकीदे से अगर तुम्हारा अकीदा टकराता है तो ये समझ लो सहाबा कराम सही है, मैं गलत हूँ, बस इनके मुताबिक अपना अकीदा कर लो। सारे बुजुर्गों को छोड़कर एक बंदे के पीछे जो कमरे के अंदर बैठ के जो मर्जी कहता जा रहा है उसकी बात मानते हो, सबकी बातें ठुकरा रहे हो। खुदारा कुछ थोड़ा सा ख्याल करो यार। वो इस तरह ईमान लूट रहा है। मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, वो जी वो कुरान की आयतें ही तो सुनाता है। हाँ भाई मैं आपको कुरान की आयत सुनाऊँ। कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिनूना इखवतुन, सारे मोमिन भाई भाई हैं।
सारे मोमिन ऊंची बोलो जरा। वो कहना सरकार भी मोमिन ते असी भी मोमिन, असी सरकार नूं वड्डा भरा समझने आ। पढ़ वो कुरान की आयत ही रहा है। किधर जाओगे? अगर कोई जवाब देने वाला हो तो उसको फिर जवाब देगा। वो तो कमरे से बाहर ही नहीं आता, बात किसी से करे। हक जो होता है वो तो सामने आके बोलता है, कमरे में बैठ के नहीं। अब वो कहता है जी सारे मोमिन भाई भाई हैं, सरकार भी मोमिन मैं भी मोमिन, तो मैंने सरकार को बड़ा भाई कह दिया, इसमें कौन सी गलती की? तो फिर मैंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो फिर रब भी मोमिन है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहू अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल। यह सूरह हशर की आखिरी आयत है। फिर रब भी मोमिन है, उसको भी अपना भाई कहो। कहता नहीं जी रब को तो मोमिन भाई नहीं कह सकते। मैंने कहा फिर सरकार ही सस्ते लबे हुए नहीं। याद रखो अल्लाह ताला ईमान देने के लिहाज से मोमिन है, और सरकार रब से लेकर उम्मत तक पहुंचाने के लिहाज से मोमिन है, और उम्मती कबूल करने के लिहाज से मोमिन है। हर मोमिन का मकान अपनी अपनी जगह जुदा है। सबको एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। अब इसका मैं आपको नुकसान बतलाऊं, कितना बड़ा नुकसान है। नुकसान कितना बड़ा है, सरकार को भाई मानने में नुकसान कितना बड़ा है। हज़रत साहब आप अपने भाई से लड़ जाओ, इख्तलाफ करो, मुसलमान रहोगे या काफिर हो जाओगे? मुसलमान ही रहोगे ना। भाइयों से इख्तलाफ होता है कि नहीं होता? बोलो तो सही यार। भाई से लड़ाई भी हो जाती है, भाई से इख्तलाफ भी होता है, बंदा मुसलमान ही रहता है। और नबी से लड़ाई हो गई तो, नबी से इख्तलाफ हो गया तो पल्ले का करेगा। इसलिए हम कहते हैं नहीं भाई, सरकार को अपना भाई कहना ये बेअदबी है, बेअदबी है। सरकार का मकाम बड़ा ऊंचा है, उम्मती नबी से नहीं मिल सकता। अगर सरकार को बड़ा भाई मानोगे तो फिर उससे लड़ने से ईमान कैसे जाया होगा? और सरकार की बारगाह में तो ऊंचा बोलने से अमाल जाया हो जाते हैं। तो इख्तलाफ की बात कर रहे, इस तरह ईमान बर्बाद करते। इसलिए खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि कमरों में बैठे बंदों की बातें ना सुनो। उलमाए कराम, उलमाए हक, अहले सुन्नत के पास बैठो, अपने ईमान को बर्बाद ना करो। आज ये ऐसा दौर आ गया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आने वाला है, लोग दिन को मुसलमान होंगे, रात को काफिर बने होंगे, रात को मुसलमान होंगे, सुबह काफिर बने होंगे। अपने ईमान को बचाओ यार, अपने ईमान को बचाओ। एक मुसलमान के पास सबसे कीमती शय उसका ईमान ही तो है। भाई सरकार की शफाअत से एक मुसलमान ही जन्नत में जाएगा, काफिर अल्लाह की रहमत से मुसलमान ही जन्नत में जाएगा, काफिर तो जब पल्ले ईमान ही ना हुआ तो फिर ना शफाअत मिली तो ना रहमत होगी। ईमान को बचाओ। आज सहाबा किराम की शान में बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ करने वाले ऐसे बोलते जा रहे हैं, कोई डकने वाला ही नहीं है। यहाँ जिनकी शान में कुरान ये कह रहा है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, बेशक अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। और कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसी है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की। तो उनकी शान में
जिनके बारे में कुरान कह रहा है वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। सहाबा इकराम का तो वो मकाम है जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा, रब उनको भी जन्नत अता फरमाएगा। तो जो इनकी शान में भौंकने वाला वो गलत हो सकता है, मेरे आका के यार गलत नहीं हो सकते। तो ये नहीं कि उनकी बातें सुनकर वो हदीसें तर्जमा अपनी मर्जी से करके बंदों के ईमान लूटते जा रहे हैं। ऐसे बंदों की बात मत सुनो, अपने ईमान पर कायम दायम रहो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम बतलाए हैं। पहला काम क्या बतलाया? घर में दाखिल होते वक्त क्या करना है? दूसरा काम फरमाया एक मरतबा मुझ पर भी सलाम भेजना है। और तीसरा काम एक मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। अच्छा, तीनों काम कैसे करने हैं मैं आपको प्रैक्टिकल करके बतला दूं। यूँ समझे जैसे मैं घर में दाखिल हुआ हूँ तो ऊंची आवाज़ से कह रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम, फिर आहिस्ता से कह रहा हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐसा सब काम एक करो तो फायदे बहुत ही होना चाहिए। पता है क्या नल चोपड़ियाँ ते चोपड़ियाँ भी मिलन गया ते 2-2 की कई मिलन गया। घर वालों को सलाम करोगे 10 नेकियां सलाम की, सरकार पर दरूदो सलाम भेजो 20 नेकियां ये भी मिले जाएंगी। और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे 10 पारे तिलावत करने का जवाब भी मिलता चला जाएगा। उन दसो एक काम सौखा वे के औखा वे? सारे कर लोगे। पहला काम की दसिया वे, दूसरा काम, तीसरा काम सारे कर लोगे। लेकिन एक गल दसा तुहानू भुल भी जाएगा तो याद रखन का भी नुस्खा दस दियां। याद रखन दे 2 नुस्खे दसांगा। पहला नुस्खा जड़ा भी मिले उन्हें क्या करो, यार तुम ही 3 काम कर लिया कर, यार तुम ही 3 काम कर, भाई तुम ही 3 काम कर लिया कर। जब आप किसी का भला चाहोगे तेरा भला खुद ब खुद ही होता चला जाएगा। दूसरा नुस्खा याद रखने का ये भी सुनो। आप घर में दाखिल हो गए, घर में दाखिल हो गए, बाद में पता चला ओए मैं ते 3 काम करने सी, मैं ते भूल गया। तो भाई घर से फिर बाहर आ जाओ, फिर दाखिल हो के 3 काम कर लो। 2-3 मरतबा ऐसी सजा दोगे पक्का याद हो जाएगा। तो सारे अमल करेंगे ना जी। एक तन एडी बरकत भी दस दिया यार। अल्लामा इकबाल टोन सुना होगा आपने। इसमें एक दुबई चौक है, वहाँ पर एक बड़ी आलिशान मस्जिद बनी हुई है। वहाँ पर बयान था तो ये हदीस बयान की गई। खैर बयान के बाद इज्तिमा ख़त्म हुआ, दुआए खैर हुई, लोग घरों को चले गए। बाद में कुछ बंदे बैठे मुलाकात करने वाले, कुछ सवाल और जवाब करने वाले बैठे रहे। गुफ्तगू हो रही थी तो एक बंदा घर से फिर वापस आ गया, चेहरा बड़ा चमक रहा है, बड़ा खुश है। मैं कहा यार तू वापस आ गया, खैर ते है? कहने लगा आफत जी तुसी जड़ा नुस्खा दसिया ना ਉਹਦੇ नाल मेरे कई सालों का बिगड़े आया मसला हल हो गया। मैं कहा यार हुणे नुस्खा दसिया हुणे ਇਹਦਾ मसला हल हो गया? मसला केड़ा हल होया? कहने लगा जी मेरी बीवी नाल बोल कलाम बंद सी, कई साल हो गए, ना उन्हें मैंने बुलाया ना मैं बुलाया सी। मैं अज जाके दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें दरवाज़ा खोलिया, मैं अंदर जाने कहता अस्सलामु अलैकुम। कहता उन्हें भी मुस्कुरा के जवाब देता साडा मसला हल हो गया। मैंने कहा जिनको हकीर जान के तुमने बुझा दिया, अरे वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अब आइए मैं जो आया मुबारक पढ़ी इसके बारे में मुख्तसर सी चंद बातें अर्ज करके फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। ये सूरह अनफाल है और 9वां पारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह
और अल्लाह का रसूल बुलाए तो हाजिर हो जाया करो। क्या होया करो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। नमाज पढ़ के जब हाजिर हुए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई तू लेट क्यों आया? मैं अर्ज़ करने का, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ईमान वालो जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए हाजिर हो जाओ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह आयत तो पढ़ी थी लेकिन समझ आज लगी है। इसका मतलब ये है, जब तुम्हें सरकार बुलाए तो नमाज छोड़कर सरकार की बारगाह में आ जाओ, और जो सरकार कहे काम पूरा करके वापस जाओ। जहां से नमाज छोड़ी वहीं से शुरू कर दो। इस आया मुबारका से हमें पता क्या चला? अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। और सरकार बुला लें तो नमाज पूरी करने की ताखीर भी नहीं करनी, फौरन हाजिर हो जाना है। ऐसा ही है ना जी? अब मैं हाथ बांध कर एक बात कहूंगा, क्या हम रब के बुलावे पर आ जाते हैं? सरकार के बुलावे पर आ जाते हैं? रब ताला की तरफ से रोजाना सदा आती है, हय्या अलस सलाह। इसका क्या मतलब है? नहीं, ऊंची आवाज ना बोलो। क्या हम आ जाते हैं? हजरत साहब, आप अपने घर में या डेरे पर कोई मुलाजिम रखते हो? रखते हैं कि नहीं रखते? उसको एक मरतबा बुलाओ ना आए, दूसरी मरतबा बुलाओ ना आए, तीसरी मरतबा बुलाओ ना आए। अब उसको छुट्टी भी करा देते हो, सजा भी देते हो। मैं कह रहा हूँ यार गरीब आदमी है, क्यों मारता पिया में, छुट्टी करा रहे हैं। जवाब मिलता, अवजी 3 दफा बुलाया आया ही नहीं। 3 दफा बुलाया, ऊंची बोलो यार, 3 दफा बुलाया। मैंने कहा जो 3 दफा बुलाने पर ना आए उसकी ये सजा है। कभी सोचा है तेरा खालिक तुझे रोजाना 5 मरतबा बुलाता है, जो 5 मरतबा बुलाने पर भी ना आए उसकी क्या सजा होनी चाहिए? अगर अभी भी समझ नहीं आई, मैं और आसान सी मिसाल दे दूं। मैं यहाँ मस्जिद में बैठा हूँ, मेरे दाईं तरफ मेरे वालिद साहब बैठे हों, बाईं तरफ मेरा दोस्त बैठा है। वालिद साहब कहते हैं बेटा आज इस दरवाजे से बाहर जाना, दोस्त कहता है नहीं हाफजी इस दरवाजे से बाहर जाना। मुझे किसकी माननी चाहिए? ऊंची बोलो यार जरा। वालिद साहब की क्यों मानूं? आप यही कहोगे वालिद का रुतबा बड़ा है, दोस्त का रुतबा छोटा है। तो जब बड़े रुतबे वाले और छोटे रुतबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए तो छोटे की छोड़ दो, किसकी मानो? सबकी नहीं आवाज आ रही है। किसकी मानो? तो अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह सबसे, क्या हम सबसे बड़े की बात मानते हैं? यार अल्लामा इकबाल यही तो रो रहा है। वो कहता है जुबान से कह जो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? अरे दिलो निगाह मुसलमानी तो कुछ भी नहीं है। जुबान से अल्लाहु अकबर कहता है और बात शैतान की मान रहा है। कितना अरसा हो गया यार ये नाते पढ़ते हुए। सबसे आला वाला, ऊंची बोलो, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और है सब रसूलों से आला। क्या सबसे आला नबी की बात हम मानते हैं? यार मिलाद उस नबी का मना रहा है जिसका कहा सूरज भी मान रहा है, चांद भी मान रहा है, जिसका कहा जानवर भी माने, जिसका कहा दरख्त भी माने, जिसका कहा पत्थर भी मान रहे।
यार जिसका कहा पत्थर मान रहे है, तू इंसान होकर उम्मती हो के हम नबी की बात नहीं मान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज पढ़ा कर, तेरी रोजी में बरकत होगी। रोजी में क्या होगा? कहना जी आँख ही नहीं खुलती तो डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करया करो, जना गार्डन पहुंचे आया वे। डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही। जना गार्डन चले जाओ, मैं वो बात करने लगा हूं जो आप सुबह जाके चेक कर सकते हो। सुबह आ जाओ मस्जिदों में, मस्जिदें वीरान, और जना गार्डन चले जाओ, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं, इतना रश लगा हुआ, औरतें मर्द सूरज निकलने से पहले पहुंचे हुए हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने मैं कहा यार तू उल्टा क्यों हो रहे हैं? कहने लगा फजी डॉक्टर ने आख्या वे। किसने आख्या? मैं डॉक्टर को ला गया। मैं कहा डॉक्टर साहब तुम चंगे भले बंदे नूं उल्टा क्यों कर दे जे? कहने लगा हाफिज साहब तुसी मसीत बना दे जे, पानी की टैंकी उत्ते रख दो, थले रख दो। मैं क्या उत्ते रखना? कहना क्यों? मैं क्या पानी उत्तों थले ले आना आसान है, थले उत्ते ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बाप फिर मेरी गल समझ लो, ए दिल खून की टैंकी है। कादी है? ये वास्ते खून थले पहुँचाना आसान है, उत्ते दिमाग से पहुँचाना मुश्किल है। असी बंदे नूं उल्टा करने, दिमाग थले हो जाए, दिल उत्ते होंदा है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में होती है, बंदा फ्रैश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इस वास्ते उल्टा कर? कहना हाँ इस वास्ते उल्टा करने। फिर कहना हाफिज जी कि सच्ची गल भी दस दे। मैं क्या दस? कहता इंसान दे दिमाग नूं जिन्नी ब्लड सर्कुलेशन सजदे दी हालत च सही होंदी, उल्टा लटकन नाल भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले, तू एक मरतबा दिमाग ताज़ा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बनना, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताज़ा होता रहेगा। यार मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। ऊंची आमीन कह दो यार। मैं समझाने के लिए बात कहने लगा हूँ। एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी जी तुसी छोटा गो छाड़ दियो, तुसी हजरत जी वड्डा गो छाड़ दियो, तुसी जी मिठा छाड़ दियो, तुसी जी नमक छाड़ दियो। मस्जिद में बैठे सच्ची गल करना, छाड़ देने कि नहीं छाड़ देंगे? ऊंची बोलो यार। अच्छा तार चो कोई दसेगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। वड्डा गोश्त, नमक, मिठा, यार डॉक्टर दे कहते हलाल छाड़ देना में, नबी दे कहते हराम नहीं छाड़ रहा पिया। डॉक्टर के कहने से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ देता है, नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, पाउडर पीना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। मेरा एक दोस्त सब मिठाई बड़ी खाता था। एक मतलब उसने मिठाई खाना, मैं कहा यार उन्हें खाना है? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने मना कर देता है। किसने मना करता है? मैं कहा छोड़ डॉक्टर नु खाया खा तू। कहता नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे। डॉक्टर मेरा? ऊंची बोलो यार। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? भाई डॉक्टर के कहे से तू हलाल छोड़ा, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा यार। और मेरी बात ये कान खोल के सुन लो, बंदा जितनी हेरा फेरी करता है, चोरियां डकैतियां करता है, औलाद के लिए करता है, और जब मर जाएंगे औलाद कब्र में साथ जाएगी। दोस्तों नू राजी करने वास्ते शराब पींदा वे, जुआ खेलता है, और कहने आ साडा शराब पियो और मरते घबरा असी तेरे नाल मरांगे, असी तेरा साथ नहीं छड्डांगे। क्यों जी जो मर जाने फिर नाल मर देने, फिर कहने ले चलो कि बो ना लग पे कदो बारन। मियाँ मुहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना नहीं सैं तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्होंने बाजियां हारियां नहीं। अरे जितने तेरे खैर खा हैं कब्र में दफन करके वापिस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ नहीं जाएगा। और मेरा नबी ऐसा खैर खा है कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे। और मैदान माशर में
जब माँ इकलौते को छोड़कर भाग रही होगी सरकार, वहाँ भी करम नवाजी फरमाएंगे। अब यार मेरी एक छोटी सी हाथ पान की आपसे गुजारिश है, सच्ची बात करना। ऐसे खैर खा नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज़ करना चाहिए? नहीं, सबकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर खुश करने का नुस्खा बतला दूं, अमल कर लोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की, इसका मतलब क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। बात भी सच्ची है। हज़रत जी तुसी रात दे पिछले पैर उठो, अगे ताड़ा पुत्र जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ आवे, ताड़ियां अखां किन्नियां ठंडियां होंदियां? जे ताड़ियां ठंडियां होंदियां तो मेरे आका दियां किन्नियां ठंडियां होंदियां होंदियां। तो थोड़ा जा उच्ची आवाज़ ना बोलना। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें नहीं, सबकी आवाज़ नहीं आ रही ज़रा। ये मेरी आखिरी चंद आपको बातें मैंने सुनानी है, ज़रा ऊंची आवाज़ से, बेदारी के आलम में। जब हम नमाज पढ़ते हैं सरकार की आंखें, और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ऐ देखो मेरे हाथ बंदे, खुदा दा ना जे जिस नबी दा मिलाद मना दे अखां भी ओदियां ठंडियां करो। ये ना मिलाद तो सरकार का मना रहे और आंखें ठंडी शैतान की कर रहे। चलो हज़रत जी तुसी एक सवाल का जवाब देना, मकान में ताड़ा अपना में इन लगा वे ताला, बगैर चाबी के घर बढ़ जाओगे? ऊंची बोलो यार। अगर बगैर चाबी के तो अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है? तो भाई सरकार ने फरमाया नमाज जन्नत की चाबी है। ऊंची बोलो, नमाज जन्नत की। हज़रत जी तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लवोगे? ऊंची बोलो ना। तुसी दसो जी चाबी दा बंदोबस्त मरन तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब मस्जिद से आवाज़ आती है हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है? क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है? क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे हज़रत जी किधर चले? दसो मैं जन्नत दी चाबी लैन वास्ते चलिया वहाँ। अच्छा एक कौड़ी गल कह दो, नाराज से नहीं होवोगे? हाथ बन के कहन लगा मैं, जे जन्नत दी चाबी का बंदोबस्त ना किया फिर कितने जाना पेगा? दोज़ख दी आग बर्दाश्त हो जाएगी? ऊंची बोलो। अगर नहीं कर सकते फिर दोज़ख तो बचन वास्ते जन्नत का बंदोबस्त। चलो हज़रत जी तुसी दसो क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? ਇਹਦੀ की वजह है? चलो वजह भी जल्दी जल्दी दसियाँ। असल च ताले दे विच हुंदे ने लीवर, जिन्ने लीवर का ताला होएगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। तो आओ अज तुहानूं मैं यह भी दस जावां, जिहड़ा जन्नत नूं ताला लगा जी उहदे 5 लीवर ने। किन्ने लीवर ने? पहले लीवर का नाम है फजर, दूजे का नाम उची बोल दो यार, तीसरे दा, चौथे दा, पंजवें दा। जरा एक नमाज पढ़ता एक दंदा पा रहा वे, ताला खुल जाएगा? 2 दे नाल, 3 दे नाल, हज़रत जी 4 नाल तो खुल जाएगा। किलो खुलेगा? तो फिर आज तो बाद किनिया नमाजा पढ़निया ने? सारियां दी आवाज़ नहीं आ रही। ये सारियां दी आवाज़ पता कि उन्हें हाफिज जी 5 पढ़ांगे किमें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस देना वा, मेरे नुस्खे ते अमल करो सारे नमाजी बन जाओगे। और लोड़ है नुस्खे जी? लो जी नुस्खा सिर्फ है ना में, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े कि मैं आख्या जी अगर ये वजूद तो इस वजूद नूं रब दा रिज़क ना खुआओ, ना रोटी खुआओ तो ना पानी पियाओ। गल भी मैं सच्ची कर रहा वां, जिहड़ा वजूद रब दे अगे नहीं झुकदा कि इस काबिल है रब दा रिज़क खुआया जाए। रोटी सामने रखी अपने मुँह च नहीं जानी, फड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद च रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ उच्चा करके ऊंची आवाज़ नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दिओ।
आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। रमज़ान शरीफ का रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार सच्ची गल दसो, असी सारे नमाजी बन जाए, मेरे आका कितना खुश हो जाए यार। ऐ जे मेरे आका दा मिलाद। अब नुस्खे की सवेर की डोज भी सुन लो। उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना जिन्नी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहना सुबह उठन लगे देर हो जाए तो मैंने कहा ना पढ़न नालों बेहतर है पढ़ लवो। सवेरे उठ के मुँह हाथ धोंदे जिन्ना तो वुजू कर लवो, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो। फजर दी पढ़ लोगे बाकी पढ़नी आसान। फजर दी रह जाए शैतान कहता अच्छा उन्होंने कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जिहा उच्ची आवाज़ में बोले। उन्नी देर तक नाश्ता। वैसे मैं लगता है जी जिमें शैतान कान च फूक मारिया बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए ना। तुसा क्यों मानते पे जे? चलो जरा शैतान नूं दुश्मन समझदा हो तो उच्ची आवाज़ ना बोले। उन्नी देर तक नाश्ता जिन्नी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ेंगे, और उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला ते मोबाइल दे मैसेज नहीं पढ़ने जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर लवांगे। यार अपने घरां च नज़र ते मारो किन्ना किन्ने महीने गुजर गए किसी ने कुरान खोल के पढ़िया वे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। और रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, वमा अलैया इल्लल बलाग।